हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। ये जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने जा रही हूँ एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर को हम थोड़ी डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि अभी आपके एचटेट में भी टाइम है एंड DSSB TGT नेचुरल साइंस में भी टाइम है। पर DSSB TGT नेचुरल साइंस में एक्वाकल्चर बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है। तो एक्वाकल्चर का बेसिक हम पढ़ेंगे और जितना हम कर सकते हैं हम करेंगे। और एचटेट में भी इस बार प्रोलिफिक ब्रीडिंग पे क्वेश्चन आया था, इसलिए एक्वाकल्चर एचटेट वाले बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एंड ये BSc का टॉपिक है। MSc के डेप्थ में हमें नहीं जाना है। तो एक्वाकल्चर क्या होता है? फिश की फार्मिंग, मतलब पानी की फार्मिंग जिसमें हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को कल्टीवेट करते हैं। एक्वाकल्चर एक ब्रॉड टर्म है, इसमें फिश रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इसमें फिश, शेल फिश और एक्वेटिक प्लांट्स भी आते हैं। इसमें फार्मिंग जो है उसमें हम इम्प्लाई करते हैं कुछ रीडिंग प्रोसेस की, कैसे हम ग्रो करते हैं एक्वेटिक लाइफ को, जिससे हम प्रोडक्शन को एनहांस कर सकें। जैसे कि हमें स्टॉकिंग जो है वो रेगुलर लेवल पे करनी है, फीडिंग करनी है और उनको प्रोटेक्ट करना है प्रेडेटर से। अगर हमने उनको प्रेडेटर से प्रोटेक्ट नहीं किया तो फिशेस मर जाएंगी। ना हम उसको कमर्शियली यूज़ कर पाएंगे, ना ही हम उसको नॉर्मली यूज़ कर पाएंगे। इसमें मैराइन वाटर और फ्रेश वाटर स्पीशीज़ दोनों आता है और ये रेंज करती है लैंड बेस्ड टू ओपन ओशन प्रोडक्शन से, क्योंकि हम ओशन से भी फिशेस को करते हैं और अपने लैंड बेस्ड कल्टीवेशन घर पे भी करते हैं। अब पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्वाकल्चर में हम इन्वॉल्व करते हैं कैल्प। कैल्प जो है आपका ब्राउन एल्गा है और ये 100 मीटर तक की हाइट को अटेन कर लेता है। फिर आते हैं आपके सीवीड या कुछ और एल्गे। इसमें हम फिश को भी फार्म करते हैं, श्रिम्प को फार्म करते हैं, शेल फिश ग्रो हो सकती है और कल्चर्ड पर्ल्स को भी हम ग्रो कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पर्ल कल्चर। सेरीकल्चर मैंने बहुत अच्छे से आपको कवर करवा दिया है। फिश प्रोडक्शन जो है ये पहले बहुत डिपेंडेंट होती थी कैप्चर फिशरी पे। अब कैप्चर फिशरी क्या है कि पहले हम नेट लेके जाते थे, फिशेस को कैप्चर करते थे मेराइन रिसोर्सेज से। पर कैप्चर फिशरी हम हर टाइम नहीं कर सकते, कभी सीज़न ख़राब है, कभी मतलब जहाँ से हम कैप्चर करते हैं वहाँ पे हमने अगर पॉल्यूशन आ गया तो फिशेस मर जाती हैं। तो सब्सटैंशियल पोर्शन जो है मराइन कैच का उसको हम यूटिलाइज करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो ये कॉमर्शियली यूज़ नहीं हो पा रहा था, तो हमने एक वायबल ऑल्टरनेटिव निकाला फिश को प्रोड्यूस करने के लिए कि घर पे हम उसको ग्रो कर सकें बायोटेक्निक की हेल्प लेके। और इस ब्रांच को हमने क्या बोला? एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर की एक डेफिनेशन है कि फार्मिंग और जो हस्बेंड्री है एक्वेटिक इम्पॉर्टेंट एक्वेटिक एनिमल्स की अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन की हमें फार्म करना है, उनको ग्रो करना है इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट एक्वेटिक एनिमल और प्लांट्स को कंट्रोल कंडीशन में। अब फिशरीज और एक्वाकल्चर क्या है? वर्ल्ड वाइड जो एक्वाकल्चर प्रोडक्शन है वो अब 50 मिलियन टन्स तक पहुंच चुकी है, जिसमें से 2 मिलियन टन हमने 1950 में अचीव कर लिया था। एशियन कंट्रीज जो हैं वो 90% एक्वाकल्चर को कंट्रीब्यूट करती हैं। चाइना इटसेल्फ कंट्रीब्यूट मोर देन 70%। एक्वाकल्चर जो है उसने एम्प्लॉयमेंट दी है उन पर्सनस को, क्योंकि इसमें ज़्यादा पढ़ाई की नीड नहीं है, सिंपल आपको टेक्निक पता होनी चाहिए, यू कैन ग्रो। फिशरीज और एक्वाकल्चर जो है वो 4.3 बिलियन पीपल को 15% से ज़्यादा अपना एनिमल प्रोटीन कंजप्शन पूरा करने में हेल्प करता है। सो इट्स अ गुड सोर्स फॉर नॉन वेजिटेरियंस, बट वेज पीपल का अभी भी थोड़ा इशू है। फिश और सी फूड जो है वो मोस्ट ट्रेडेड फूड कोमोडिटी है, जिसमें टॉप 10 स्पीशीज़ जो है उसमें हम क्रैब्स भी इन्वॉल्व करते हैं। अदर जो है ऑयस्टर, सैल्मन, ट्राउट, श्रिम्प्स, प्रॉन। ट्राउट इज़ फेमस इन जापान फॉर ईटिंग। अब एक्वाकल्चर इंपॉर्टेंट क्यों है? फिश जो है वो रिच सोर्स है प्रोटीन का, हम इससे ओमेगा 3 भी ऑब्टेन करते हैं एज़ कम्पेयर टू चिकन एंड पोक, क्योंकि चिकन पोक में फैट की परसेंटेज है ज़्यादा। जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो फिश की डिमांड भी ग्रो कर रही है। ओवर फिशिंग हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में अनसस्टेनेबिलिटी भी लेके आ सकती है, तो इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक्वाकल्चर गैप फिल कर रहा है फूड की सप्लाई का। ये गुड टूल है एग्रीकल्चर इनकम को आगे बढ़ाने के लिए। इसमें लोअर ग्रीन हाउस गैस की एमिशन है कंपेयर टू जो हम डंगर या फिर आप ये बोल लो कि भैंसे या गाय पालते हैं, लाइफ स्टॉक फार्मिंग करते हैं। इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग पैडी क्रॉप, ये हमें सर ने पढ़ाया था जब हम MSc कर रहे थे कि कुछ लोग आजकल क्या कर रहे हैं, जिस फार्म में हमने जीरी लगाई है वहीं पे वो लोग फिशेस भी कल्टिवेट कर रहे हैं, रोहू, कातला, लेबियो। तो अब इजीली हम कल्टिवेट कर लेते हैं, इसीलिए इसका नाम है इंटीग्रेटेड। कहीं कहीं लोग पोल्ट्री में इंटीग्रेटेड फिश फार्म कर रहे हैं और इसमें ग्रेट पोटेंशियल है।
अब हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को अगर एक्वाकल्चर के साथ कर दें, अब एक्वाकल्चर की कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले है एल्गा कल्चर। इसमें क्या आएंगे? एल्गे। इसमें हम ग्रो करेंगे स्पीशीज ऑफ एल्गे। मेजॉरिटी ऑफ एल्गे जो हैं वो कल्टीवेट करते हैं हम इस कैटेगरी में। जैसे हम एल्गे से बहुत चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल ग्रासिलेरिया, जेलेडियम, मतलब जो जेलीज बनती हैं। इनके साइज और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की वजह से जिस एनवायरनमेंट में ये ग्रो कर रहे हैं, हम इनको लार्ज स्केल पे ग्रो नहीं कर सकते। यूजुअली ये ओशन में ग्रो करते हैं। फिर आती है फिश फार्मिंग, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ एक्वाकल्चर है। इसमें रेजिंग जो इन्वॉल्व है, रेजिंग फिश कॉमर्शियली। इसमें हम टैंक्स में ग्रो करते हैं या छोटी छोटी एनक्लोजमेंट लेके उसमें ग्रो कर सकते हैं खाने के लिए। फिश स्पीसीज जो हमने फिश फार्म में ग्रो किए हैं, अगेन वो सैल्मन, कैटफिश, तिलापिया, कॉड, कार्प, ट्राउट एटसेट्रा। अब इनकी जो डिमांड इंक्रीज होती जा रही है, वो क्या कर रही है? ओवर फिशिंग कॉज कर रही है। मतलब यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है कि फ़िश ओवर फिश की जा रही है, जिससे रिसोर्सेज डिप्लीट ज़्यादा अमाउंट में हो रहे हैं। पर फिश फार्मिंग जो है वो एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है मार्केट डिमांड को कवर करने का, फिश की और फिश प्रोटीन की। अब फिर हम फ्रेश वाटर में प्रॉन की फार्मिंग करते हैं। ये एक्वाकल्चर बिजनेस है जो हम प्रोड्यूस करते हैं, जिससे फ्रेश वाटर प्रॉन, क्योंकि प्रॉन और श्रिम्प साउथ साइड बहुत खाए जाते हैं। फिर है इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉपिक एक्वाकल्चर, इम्टा। तो ये ना प्लीज़ डेफिनेशन मतलब ये हाईलाइट कर लेना, क्वेश्चंस पूछ लेते हैं स्टेट में। इम्टा की फुल फॉर्म क्या है? ये एक प्रैक्टिस है जिसमें हम बाय प्रोडक्ट जो वेस्ट होता है एक स्पीशीज़ का, उसको हम रिसाइकल करते हैं और उसको हम एज अ फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं दूसरों के लिए। फूड एक्वाकल्चर, जिसमें फिश और श्रिम्प को हमने कंबाइन किया है इनऑर्गेनिक एक्सट्रैक्टिव और ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्टिव एक्वाकल्चर से। ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्टिव में हम शेलफिश को ग्रो कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फिश को ग्रो करने के लिए, वो हम सीवीड से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे एक बैलेंस मेंटेन है इकोसिस्टम में। ये हेल्प करता है एक इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने में, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में और प्रोडक्ट की डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, जिससे रिस्क होता है रिड्यूस। और यहाँ पे एक सोशल एक्सेप्टेबिलिटी भी आती है, जिसमें बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। फिर आता है आपका मैरीकल्चर। ये स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है एक्वाकल्चर की, जिसमें आप मेराइन ऑर्गेनिज्म को कल्टीवेट करते हैं। और ये 9th क्लास की बुक में भी है, सो ये टीजीटी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को एक्वा और मैरी में फ़र्क नहीं पता होता। एग्जाम्पल के इसमें मराइन फिशेस, प्रॉन्स, ऑयस्टर्स जो सॉल्ट वाटर पॉन्ड में ग्रो हो सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ नॉन फूड प्रोडक्ट भी ग्रो करते हैं, जैसे फिश मील, न्यूट्रिएंट अगार, ज्वेलरी। श्रिम्प फार्मिंग एक फॉर्म ऑफ एक्वाकल्चर है, जिसमें हम मैराइन श्रिम्प को ग्रो करते हैं ह्यूमन कंजप्शन के लिए। 75% ऑफ फार्म श्रिम्प जो है वो एशिया में, पर्टिकुलर चाइना और थाईलैंड से आती है। अदर 25% लैटिन अमेरिका से आती है। फिर एक है वेलिंग, जिसमें हम वेल को ग्रो करते हैं, बट इसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि वेल जो है वो मैमल्स में इंक्लूड होती है और अभी भी बहुत जगह ये ग्रो नहीं हो पा रही है। अब सेलिएंट करेक्टर्स क्या हैं? सबसे पहले इसकी वजह से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी ग्रो हो रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर में हमें बहुत चीज़ें इन्वेस्ट करनी पड़ती है इन कंपैरिजन टू एक्वाकल्चर। फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग, लाइक जैसे हमने चावल उगाए वहीं पे हम फिश उगा सकते हैं, तो ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। फिर रिसाइकल, एक्वाकल्चर जो है वो एक तरीके से है कि जो डोमेस्टिक एनिमल से हमें वेस्ट निकलता है, हमारे एग्रीकल्चर का वेस्ट निकलता है, उसको हम एज अ फीड यूज़ कर सकते हैं फॉर ग्रोइंग एक्वाकल्चर, मतलब फिशेस। फिर रूरल डेवलपमेंट, मतलब जो गांव के लोग हैं उनको देहाती दी गई है इससे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर इंटेंसिव फिश कल्चर, इंटेंसिव होता है जो हम विद इन करते हैं, एक्सटेंसिव जो होता है हम बाहर करते हैं। तो एक्वाकल्चर प्रैक्टिस में हम अगर फिश अपने ही यार्ड में ग्रो कर पा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारी अर्निंग बढ़ रही है। अब हम फिशेस को बाहर बेच के फॉरेन एक्सचेंज खरीद सकते हैं। और फिर आता है रैंचिंग। अब रैंचिंग को अच्छे से पढ़ना कि जो फिश के सीड्स होते हैं और लार्वा होते हैं इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फिशेस के, जिन फिशेस को हम कैप्चर करते हैं उसको हम आर्टिफिशियली रिक्रूट करते हैं फिश हैचरीज में, और इसको हम बोलते हैं रैंचिंग। और हम बोलते हैं एक्वा रेंज फार्मिंग, इसको हम बोलते हैं कल्चर बेस्ड कैप्चर फिशरी। और इसमें क्या होता है, वाइल्ड स्टॉक की रीस्टॉकिंग होती रहती है। अब रिप्लेनिशमेंट ऑफ कोरल रीफ, जैसे कि पता है पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो कोरल रीफ की जो अमाउंट है वो डिप्लीट होती जा रही है। तो कोरल रीफ डिस्ट्रॉय हो रहे हैं नेचुरली और ह्यूमन एक्टिविटी से, तो उसको हम रेप्लेनिश कर पा रहे हैं एक्वाकल्चर की वजह से। लेजर टाइम एक्टिविटी क्रिएट हो रही है, मैरीकल्चर और फिशेस में एनहांसमेंट हो रही है, और इससे क्या हो रहा है, एग्रो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रमोट हो पा रही है। अब टाइप्स ऑफ एक्वाकल्चर प्रैक्टिस हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना बहुत है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी सेंसेई।